जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं। छोटे से सवाल से लेकर बड़े सवाल तक हम लोग जाएंगे और इस सवाल प्राय हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपके बोर्ड में हो, चाहे आप 7वीं 8वीं में पढ़े, चाहे टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे एसएससी, किसी में देखें आप बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप इसको देखें। परिमेय संख्या पहले किसे कहते हैं? भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम जानने से थोड़ा सा परिमेय संख्या चेन हम देख लेते हैं, जहां से गलती होती है उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद से हमारा कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, इससे हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या की धन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और ये एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है। ठीक, इसका कंसेप्ट दिमाग में तो है ही। इसके बाद से शून्य का एक तरह से आविष्कार किया गया। शून्य को हम पूर्ण संख्या में रखें, यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को रख लेने पे पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। उसके बाद से व्यापार करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं का आविष्कार किया गया और उसको शून्य के बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड में इसको रखा गया। इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसको ऐसे पैटर्न में आरोही और अवरोही क्रम को लिखने से पहले संख्या रेखा का कंसेप्ट जिसके दिमाग में बैठ गया उसका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये देखिए घटता क्रम और ये बढ़ता क्रम, मतलब क्या, निगेटिव नंबर्स भी आ जाए आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम जानेंगे कैसे। शून्य के पास जो नंबर होगा, ऋणात्मक संख्या जितना पास होगा उतना ही बड़ा होगा ऋणात्मक में। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या 1 है और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या धन अनंत है, यानी अनंत तक चली जाएगी। और उसके बाद से तीनों को हम मिला दें, प्राकृतिक, पूर्ण और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक समझ में आ गया हमें? पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या तीनों कॉम्बिनेशन एक सेट में बना लें, एक बास्केट में रख लें, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक, इंटीजर्स। परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न की उत्पत्ति होने के बाद से एक पूरी बड़ी श्रृंखला हमें मिली, सीरीज मिली संख्याओं की, तो उसको भिन्न के रूप में हम केवल नहीं रख सकते थे, उसको नॉमिनेशन दिया गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जिस किसी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शर्त क्या है? p तथा q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, बिलोंग्स टू पूर्णांक यानी इंटीजर्स। और ये q नॉट इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू 0, ये परिभाषा जहां भी सेट हो वो परिमेय संख्या होगी। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, देखे हैं, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है। p/q के रूप में लिखने का मतलब क्या है कि pq कहां से आ गया? हम तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, आरोही और अवरोही। p/q एक व्यापक फॉर्म में है। हम संख्या कितना लिखे, परिमेय संख्या का एग्जांपल कितना देंगे, इसलिए मैंने डिफिनेशन बना दिया, परिभाषा कि परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में 1/2, 5/3, 1/4 ये सब परिमेय संख्या है। इवन शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/5 लिख सकते हैं, लेकिन 5/0 परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि हमारा परिभाषा में q कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान जो होता है अपरिभाषित होता है। अभी तक इसका मान परिभाषित नहीं हुआ, अनडिफाइंड है, इसीलिए q 0 नहीं होना चाहिए। हमें परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब थोड़ा आरोही और अवरोही समझ लें। आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही में होता है बढ़ता हुआ, आरोही क्रम ये बढ़ता हुआ, असेंडिंग आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। और अगर हमने अवरोही क्रम लें, अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ, डिसेंडिंग आर्डर, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ सीढ़ी पे चढ़ता हुआ है और सीढ़ी से उतरता हुआ है। वैसे भी देख लीजिए, आ माने बड़ा, ओ छोटा, ओ उतरता हुआ और ये चढ़ता हुआ है। आरोही क्रम लिखना हमें, जैसे एग्जांपल लेते, दोनों एग्जांपल अभी लेते हैं। 5 और 3 ये दिया हुआ, हमें आरोही क्रम लिखना हो तो 5 बड़ा है, हमें घटता हुआ क्रम, आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे, संख्या दी हुई है। अब इसका आरोही क्रम हमें लिखना हो, आरोही क्रम तो 3 और 5, 5 बड़ा है और इसको इनसे मुंह खोल देंगे, जैसे सीढ़िया का मुंह होता है उसको ओपन कर देंगे, खुल जाएगा। और फिर इसका अवरोही क्रम इसी के लिखना हो, 5 और 3 का अवरोही क्रम लिखना हो, तो आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम जो होगा
इसका लिखना आरोही क्रम, ये घटता हुआ यानी कि 5 और 3 ये घटता हुआ और इसका ऐसे होता। ये धनात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याओं का लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, दोनों का हम दूसरे का, हमें ऋण 5 और ऋण 3 को आरोही क्रम लिखना है, हमें नहीं पता है। और सेकंड क्वेश्चन इसी के पैरेलल, हमें ऋण 5 और ऋण 3 को अवरोही क्रम लिखना है। देखिए मैं कह रहा था ऋणात्मक संख्याओं का कंसेप्ट जब समझ जाएंगे, धनात्मक तो क्लियर है। अब ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक में जो संख्या शून्य के पास होगी उतनी ही बड़ी होगी। इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा, द्वितीय बड़ा होगा। अब क्या होगा, हमें क्या लिखना, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, हम पहले छोटा लिखेंगे, छोटा ए और बड़ा ए। तो बड़ा जब ए है, जब ये बड़ा हो गया तो देखिए दोनों ये रिवर्स प्रोसेस है। इसमें 3 बड़ा था, इसमें 5 बड़ा था और इसमें 3 बड़ा है। ये दिखाई दे गया होगा। और इसमें और वही क्रम ले, अगर हम और वही क्रम में क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है। घटता हुआ क्रम में क्या होता है, हम घटता हुआ क्रम में देख सकते हैं कि सबसे, और वही क्रम घटता हुआ क्रम यानी कि हम यहाँ पे सबसे बड़ा लेंगे, उसके बाद इससे छोटा लेंगे और ये बड़ा, ये हो गया और वही क्रम। इस प्रकार हम भिन्नों का भी देखते हैं कि भिन्न में कौन बड़ा है कौन छोटा है। भिन्नों में 3 कैटेगरी लेते हैं, 1/2, 1/3, 1/5, इसको आरोही क्रम में लिखना है। और तीसरा यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/5, इसको आरोही क्रम में लिखना है। इसमें हमें ले, अगर इसको समझे, 1/2 में, 1/3 में, 1/5 में आरोही में बढ़ता हुआ, तो आरोही क्रम हम शॉर्ट फॉर्म में आरोही क्रम ले तो बढ़ता सबसे छोटा 1/5 है, उसके 1/3 है, उसका 1/2, ऐसे कर देंगे, आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम लें, अवरोही क्रम, इसमें क्या होगा, इसमें जब लेंगे तो इसमें जो कंडीशन बनेगा तो क्या होता है, घटता हुआ होता है। घटता हुआ यहाँ पे हम लेंगे 1/2, 1/3, 1/5, इसको ऐसे करेंगे, घटता हुआ क्रम है और ये बढ़ता हुआ क्रम है। इस प्रकार हम देख लिए आरोही और अवरोही क्रम कैसे लगाएंगे। आरोही और अवरोही क्रम लगाने से पहले संख्या रेखा का कंसेप्ट होना चाहिए। संख्या रेखा कंसेप्ट में जो जीरो के पास है वो ऋणात्मक में उतना बड़ा होगा, जो जीरो से दूर धनात्मक में उतना बड़ा होगा। ये कंसेप्ट आ गया आरोही और अवरोही क्रम का। ऋणात्मक का भी कंसेप्ट, जैसे हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और लगा सकते हैं, बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, इसको समझिए, फिर कुछ और सवाल अन्य इसके लेक्चर में मैं बताता हूँ। जय हिंद।